बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू है हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने एक उम्रा अदा करने के बाद दूसरा उम्रा अदा किया तो उसके लिए जन्नत लिख दी गई, और हज मबरूर का सवाब तो सिर्फ जन्नत ही है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर के तवाफ़ करने वाले शख्स के लिए जन्नत का सवाब बताया, जिसने हज मबरूर अदा किया। यानी हज मबरूर से मुराद अल्लाह के घर का एक तवाफ़ करने के बाद दूसरा तवाफ़ करना, उस शख्स के लिए जन्नत लिख दी जाती है। हज एक इस्लाम का रुकन है और हर एक साहिब इस्तात पर फ़र्ज कर दिया गया है। हज एक कौली, फ़ेली और माली इबादात का मजमुआ है। सैयदना हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की तामीर फरमाई तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर मुख्तलिफ़ दुआएं की। अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, हमें अपना और हमारी औलाद को अपना फरमा बरदार बना, हमें अपने घर की ज़ियारत करने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार करने वालों में से बना। और खाना काबा की तमीर के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई कि जिसमें हर साहिब इस्तात को हज जैसे फ़र्ज़ का हुक्म सुना दिया गया। तो हर साहिब इस्तात शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करे, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करे। ये ऐसी इबादत है जिसको अदा करने से उस शख्स के लिए जन्नत लिख दी जाती है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के घर का तवाफ़ करता है उसको गुनाहों से इस तरह पाक कर दिया जाता है जैसे कि उसने अपने माँ के पेट से उसी दिन जन्म लिया हो। अल्लाह ताला उस शख्स को गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर देता है, गोया कि उसने उस ही दिन जन्म लिया हो। हज के लुग़वी और लफ्ज़ी माना है इरादा करना, नियत करना। यानी अल्लाह ताला के घर जाने की, अल्लाह ताला के घर को देखने की, अल्लाह ताला के घर के सामने जाके अल्लाह ताला की इबादत करने की, ज़िक्र करने की नियत करने को हज कहा गया है। जो कोई शख्स भी हज को अदा करना चाहे वो सिर्फ ज़ुल्हज्जा के महीने में ही अदा कर सकता है। अल्लाह ताला के घर का हज के महीने में तवाफ़ करना हज करार दिया गया है, जो कि मुख्तलिफ़ सुन्नतों के साथ है। मिना में, इरफात में ठहरना और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, सुन्नत तरीक़ों से इबादत करना, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम ने किया। यानी हज के महीने में मुख्तलिफ़ सुन्नतों के मुताबिक अल्लाह के घर के तवाफ़ करने को हज करार दिया गया। उम्रा ऐसा तवाफ़ और इबादत है, यह हज के महीने के अलावा भी आम दिनों में अदा किया जा सकता है। और जो कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिनों में उम्रा अदा करे या अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करे, अल्लाह ताला के घर के तवाफ़ करे, तो उस शख्स के लिए हज का सवाब लिख दिया जाता है कि गोया उसने हज अकबर अदा किया या हज अदा किया। उसके लिए बड़ा अजर लिख दिया जाता है, जैसे कि एक हज अदा करने वाले शख्स के नामा अमाल में लिखा जाता है, क्योंकि हज का सवाब ज़्यादा है। बेशक उम्रा अदा करने वाले शख्स के लिए भी जन्नत करार दी गई है। जो शख्स एक उम्रा मुकम्मल करके, एक अपना तवाफ़ मुकम्मल करके जब दूसरा शुरू करने लगता है तो उसी वक्त उस शख्स के नामा अमाल में उसके लिए जन्नत लिख दी जाती है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें साहिब इस्तात करे और हमें हज जैसी इबादत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें मोमिनीन में से करे और खालिस किस्म की इबादत अदा करने वालों में से बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।